नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग। सुबह की चाय के साथ मेरे मन में यह ख्याल आया कि आज आपसे एक बहुत संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा की जाए। आखिर हमारे बच्चों में जो मोबाइल स्मार्टफोन का जो लत लगा है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या माँ बाप जिम्मेदार हैं, स्कूल जिम्मेदार हैं, समाज है, दोस्त है, परिवार है, या फिर कोई अन्य? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़े बहस की बात है। इस पर पहुंचने से पहले आज हम ये चर्चा कर ले कि बच्चों में जो स्मार्टफोन की लत है, आखिर उसके लक्षण क्या है? आखिर हम कैसे पहचान सके कि हमारे बच्चों में ये स्मार्टफोन की लत लग चुकी है? एक अभिभावक होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते, एक सोशियोलॉजिस्ट, समाज सेवी, समाजकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, अलग अलग रोल्स में हम तमाम लोगों का, बड़े लोगों का ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये लक्षण है कौन। तो बच्चों में जो मोबाइल की लत लगती है, इसको अगर पहचानना चाहते हैं तो 3 आपको बेसिक लक्षण पर जो है फोकस करना पड़ेगा। सबसे पहले देखना पड़ेगा कि बच्चों में जो है वो बदलाव का व्यवहार क्या है। बच्चों में उनका व्यवहार जो है वो बदल रहा है, पहला। दूसरा है उनमें शारीरिक परेशानियां बढ़ रही हैं। तीसरी बात जो है सामाजिक समस्याएं। तो जो सबसे पहली बात है कि उनके व्यवहार में जो बदलाव हो रहा है, ये कौन कौन से बदलाव है? तो पहला बदलाव ये है, हमें ऐसा लगता है कि बच्चों से फ़ोन जहां आप मांगेंगे वो बहाना बनाना शुरू करेंगे या वो गुस्सा करना शुरू करेंगे। ये पहला है। दूसरा है ये कहीं रिश्तेदार के यहाँ जाकर भी मोबाइल पर ही लगे रहते हैं। तीसरा लक्षण है दूसरों बच्चों से या दूसरे लोगों से कटे कटे रहते हैं। चौथी बात है अपने बिस्तर पर साइड में मोबाइल रखकर ही सोते हैं, मानो कि इनकी आत्मा इनमें बसती हो। बाहर खेलने के लिए मैदान में भी मोबाइल को वो साथ ही लेकर जाना पसंद करते हैं और नहाने में और खाने में बहानेबाजी करते हैं। तो ये सब व्यवहार में बदलाव आप अपने बच्चों में अगर देखते हैं तो मानिए कि उनको मोबाइल की लत लग चुकी है। दूसरा, उनमें शारीरिक परेशानी के लक्षण को भी तलाशने की कोशिश कीजिए। क्या आपके बच्चों में नींद पूरी नहीं हो रही है? क्या उनका वजन बढ़ रहा है? क्या उनके सर में दर्द हो रहा है? क्या उनको भूख नहीं लग रही है या वो खाना खाने में बहाना बना रहे हैं? क्या वो साफ सफाई का ख्याल नहीं रख रहे हैं? क्या उनके उंगलियों में और गर्दन में दर्द हो रहा है? भगवान न करे, ईश्वर ना करे, मे गॉड फॉरबिड, अगर ये लक्षण आप अपने बच्चों में पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं मोबाइल का लत उनमें लग चुका है। इस बात को आप मानिए और ये शारीरिक परेशानी आपका बच्चा जाने अनजाने में आपके सामने या आपके पीछे महसूस कर रहा होगा। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, उनमें मानसिक समस्याएं भी कहीं ना कहीं उजागर हो रही होगी या नहीं हो रही है तो होगी। इस पर भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। सबसे पहले कि आपका बच्चा मानसिक तौर से अगर वो ज़्यादा संवेदनशील हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें मोबाइल की लत लग चुकी है। यदि काम बच्चा जिम्मेदारी से नहीं निर्वाह कर पा रहा है, जिम्मेदारी से भाग रहा है, चाहे वो पढ़ाई हो, नहाना हो, खाना हो, बाजार जाना हो, पड़ोस से कोई सामान सौदा ले आना हो, अगर वो जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं कर रहा है तो बच्चों में मोबाइल की लत लग चुकी है। अगर बच्चा हिंसक, एग्रेसिव हो गया, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा जाता है, झगड़ता है, अपने भाई बहनों के साथ चीज़ों को शेयर नहीं करता है, या उसके वाक्य के प्रयोग में, उनके बात के प्रयोग में, बात करने के ढंग में यदि बदलाव है तो मोबाइल की लत लग चुकी है। और यदि वो इन तमाम चीज़ों के साथ साथ चिड़चिड़ा हो रहा है तो सच जानिए कि आपके बच्चों को आपके स्नेह की ज़रूरत है। आपका बच्चा जो है वो आपसे प्यार चाह रहा है, आपका बच्चा आपसे ध्यान आकृष्ट करना चाह रहा है। कृपया आप अपने बच्चों पर ध्यान दें, क्योंकि ये मोबाइल स्मार्टफोन जो है हमारे बच्चों को कहीं ना कहीं दीमक की तरह जो है चाट रहा है। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि टेक्नोलॉजी का हमारे जीवन में समावेश होना बहुत ही अत्यंत आवश्यक है आज के दौर में, लेकिन आम जीवन शैली में और टेक्नोलॉजी में सामंजस्य बैठाए रखना, बैलेंस बैठाए रखना, ये भी हमारे लिए ज़रूरी है। तो उम्मीद है कि इस छोटे से इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप इन बातों पर ध्यान देंगे। ये महज सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए है। मैं कोई शिक्षक, मैं ज्ञानी नहीं हूँ, बस आपको याद दिलाने के लिए कि इन चीज़ों पर कृपया ध्यान दीजिए। अगर ऐसी चीज़ें हो रही है तो फिर इस पर आगे की चर्चा की जाए, लोगों से बात किया जाए, सोशियोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट से मिला जाए, टीचरों से मिला जाए, शिक्षाविदों से मिला जाए और इस कष्ट का, इस परेशानी का निवारण भी ढूंढा जाए। ये हम अभिभावकों की ही जिम्मेदारी है कि हम कैसे अपने बच्चों को इस लत से दूर हटा सकते हैं। आने वाले वीडियोज़ में हम इस पर और भी चर्चा करेंगे। प्लीज़ वॉच, शेयर, कमेंट एंड लाइक आवर वीडियो। ऑल्सो सब्सक्राइब। मैं आपका दोस्त मुख्तार अहमद। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।